नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024 और 25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी नीति की घोषणा कर दी है। इस नीति के तहत ज्वार और बाजरा की खरीदी 22 नवंबर से शुरू की जाएगी, जबकि धान की खरीदी 2 दिसंबर से शुरू होगी। इस फैसले के संबंध में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी जिला कलेक्टरों, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी गई है। समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा की 22 नवंबर से और धान के 2 दिसंबर से खरीदी की जाएगी। किसान को अपनी उपज बेचने के लिए उपार्जन केंद्र और दिन तय करने के लिए www.mpuparjan.nic.in पर स्लॉट बुक करना होगा। समर्थन मूल्य पर धान, बाजरा और ज्वार की खरीदी के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी होगी। विभाग केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी एजेंसी या कोई अधिकृत संस्थान को भी उपार्जन की जिम्मेदारी दे सकती है। रखरखाव के लिए मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी होगी। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 40% पुराने और 54% नए जूट बारदाने उपयोग किए जाएंगे। बारदाने की व्यवस्था उपार्जन एजेंसी करेगी। ज्वार और बाजरा का उपार्जन नवीन जूट बारदानों में किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी होगी। केंद्र और राज्य सरकार की अन्य एजेंसी और उनसे अधिकृत संस्थाओं को भी उपार्जन एजेंसी घोषित किया जा सकेगा। गड़बड़ियों से बचने के लिए उपार्जित खाद्यान्न का उपार्जन केंद्र से गोदाम तक परिवहन का दायित्व उपार्जन एजेंसी का होगा। धान को उपार्जन केंद्र गोदाम से सीधा मिलर्स तक परिवहन की जिम्मेदारी मिलर्स की होगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।